ऐसे ही ठाकुर जी के समय वाले द्वापर युग में और उस समय के व्रजमंडल में जो सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन है वो यही है कि घर का बालक गैया चराने लग जाए तो समझो या को ब्याह कर दो। बोले भैया घर की बेटियां दूध काटने लग जाएं, दही मथने लग जाएं तो समझो उनका ब्याह कर दो, और घर के बालक जो है वो गैया चराने लग जाएं तो समझाओ कि भाई अब ये क्वालिफाइड हो गए, अब इनका ब्याह करो। तो मधुमंगल जाए के बोलो मैया ये तेरे लाला को यूं पता चल गई है कि गैया चरावे को गुण आवे के बाद ब्याह की चर्चा है लगे, यहां हमारे पीछे पड़ रहा है कि मैं गैया चरावे जाऊंगो ताकि पूरा नगरी पूरी वृंदावन नगरी देख ले कि अब नंद जी को लाला गैया चरावे लगो है, तो फिर ब्याह के चर्चा है लगेंगे, ब्याह के संबंध आने लगेंगे घर पे। मैया बोली अच्छा तो या हमारे कह रहो गैया चराऊंगो। मैया बोली लाला गैया तो बहुत बड़ी हैं, तो एक काम कर बछड़ा बछिया चरा ले। और ठाकुर जी आज पहली बार बछड़ा बछिया चराने के लिए जा रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी के पैरों में पादुका पहना दी। लाला तू पहली बार जा रहा है, चल पादुका पहन के जा। ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर। बोले हाँ तैने मुंह को 2 पादुका पहनाई है, अब एक एक बछड़ा बछिया को 4-4 पादुका पहना दे, इन सबन के पामन में भी पहना दे। मैया बोली अरे लाला जी पादुका नाए पहनो करें, जी गैया आए इनके खुर हैं। अरे मैया अब एक जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला काहे को रो रहा है? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम ही क्यों रह गए। अरे लाला तू ऐसी बात करे, हम मानवन के पाम ही रहे में, ये तो जानवरन के पाम खुर बने। तो ठाकुर जी और रोए। मैया बोली अब काहे को रो रहा? बोले मैया मुंह को तो आज पता चली कि तू भी जानवर है, नंद बाबा वो जानवर है। मैया बोली हम जानवर काहे को हैं? बोले मैया जब दूध पिवाए वाली गैया को तू जानवर बोल रही है तो मैंने तो तेरो दूध पियो तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली लाला तू इतनी बात काहे को बनावे? बोले मैया एक बात बोल। बोले कहा मुंह को वचन दे। बोले कहा आज के बाद तू गैया को जानवर नहीं बोलेगी। गैया जानवर नहीं है, गैया मेरी मैया है, गैया मुंह को प्राणन तो प्यारी है। वादना मैया ने सौं खा के कही लाला आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। इसलिए ये प्रसिद्ध बात मैं कथा में कहता हूं, जो गाय को जानवर मानते हैं और जो गाय के प्रति जीव बुद्धि रखते हैं, ठाकुर जी उनके प्रति जानवर बुद्धि रखते हैं, उन लोगों के प्रति। इसलिए गैया जानवर नहीं है, गैया जीव नहीं है, गैया कोई अन्य भाव नहीं है। आप भजन करते हो, माला जपते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, वृंदावन जाते हो, वृंदावन से प्रेम करते हो, तो आपको गौ से भी प्रेम करना पड़ेगा। और वो ऑप्शन में नहीं है। गौ प्रेम वैष्णवों के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप चाहो तो करो, नहीं, वो कंपलसरी है। अगर गौ प्रीति आपके चित्त में नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम जप का साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपका नित्य एकादशी साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपके अन्य अन्य जो साधन है वो भी सब व्यर्थ हो जाएंगे यदि गौ प्रीति चित्त में नहीं है। हम सेवा की बात नहीं कर रहे, वैसे तो सेवा भी करनी चाहिए, पर अब इतने बड़े नगर में आप लोग रहते हो, कहीं सेवा करोगे, और वो भी यहां तो मुश्किल ही है। लेकिन प्रीति तो कर सकते हो ना, प्रेम तो कर सकते हो ना। और प्रीति प्रेम ऐसे नहीं कि हमारे बताने से हो, नहीं, वो प्रीति वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक मातृ के मां के प्रति होती है, वैसी प्रीति गैया के प्रति। ठाकुर जी कहते हैं जिसको गौ गोवर गौ मूत्र गौ दुग्ध से घृणा है, मुझे उससे घृणा है। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। आगे गाय पाछे गाय। अभी इतने सुंदर सुंदर अभी दर्शन होंगे ठाकुर जी के, बहुत ध्यान से सुनना। इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में
बसी वो ही भावे, आगे गाय पाछे गायन के संग धावे, गायन के संग, गायन में सचु पावे, गायन गायन के तगिरी, गायन कर ले उठावे, कर ले आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय। और ठाकुर जी गौचारण करने गए गोपाष्टमी के दिन। बंधुओं, गोपाष्टमी ठाकुर जी के गैया चराने के बाद में गोपाष्टमी नहीं हुई है, वो उसी दिन गौ माता सुरभि मैया का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहते हैं। जब ठाकुर जी रोए ना तो सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि ने कही, अरे नंद बाबा लाला काई को रो रहा है? बोले यूं करो गैया चराऊंगो। तो सांडिल्य मुनि बोले तो फिर अच्छी बात है, कह रहे हो तो बछड़ा बछिया चरवा दो जाते। अब ऐसे थोड़े ही मुहूर्त देखो आप। सांडिल्य मुनि ने जैसी पंचांग खोल के देखी तो हंसने लगे, बोले तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज गोपाष्टमी है, आज के दिन ही गैया प्रकट भई है, तो आज ही लाला को टीको करके या तो गैया चरवाओ। इसलिए ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गैया चराने के लिए गए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया खोल के बढ़िया। हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए, हाँ आयो हो यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया। बहुत सुंदर रसिया है। बंधुओं देखो, अब मेरे को भाव तो बहुत सारे आते हैं, पर मुझे बार बार लगता है कि अभी गिरिराज पूजन भी पहुंचना है, फिर रुक्मणी विवाह भी करना है। ठाकुर जी जब चलते हैं ना चारों तरफ गैयाओं को घेर करके, तब ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। और उस समय गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है और जोर जोर से उछलने लगती है, तो गैयाओं की खुर ही उड़ करके जाती है और श्री ठाकुर जी के प्रश्वेत वाले मुख पर जब लग जाती है तो बिंदी 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 जैसी ऐसी सुंदर मधुर पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर बन जाती है। जब ठाकुर जी लौट करके नंद भवन आते हैं तो यशोदा मैया द्वार पर पहले लाला की आरती करे। आरती का मतलब नजर उतारे। और जैसे ही मैया आरती उतारवे के काजे जावे, सुई देखा, अरे लाला जी कहाँ लगा के आयो तुम मुंह पे? मैया मैंने ना लगायो, पसीना आए सो गैयान की ऐसी धूल उड़ी कि वही सवरी चिपक गई है। अब वो भी इतने सुंदर क्रम से लगी, कहीं मोर बने हैं, कहीं बिंदु बने हैं, कहीं सुंदर सुंदर ऐसे चक्र बने हैं, ऐसे गोल गोल घूम करके इतना सुंदर पत्रावली का श्रृंगार। मैया बोली, लाला मेरो तो याकू साफ करवे को मन ही ना कर रो। और मैया ने उस चित्रकला को जान लिया, पहचान लिया। अगले दिन से चंदन घिस करके मैया वैसी पत्रावली ठाकुर जी को लगाने लगी। ये पत्रावली का श्रृंगार सबसे पहले गैयाओं ने किया है ठाकुर जी का। ये कई आपको देखेंगे ठाकुर जी के यहाँ पे ऐसे बीच बीच में यहाँ बन रहे हैं, इनके भी हैं। ये सब पत्रावली के श्रृंगार ये गायों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। ठाकुर जी गैयाओं का श्रृंगार करती है। गाओ मेरे साथ
हो यशोदा, हाँ यशोदा, हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया, आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए। अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराए, ओ यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया और कैसे गैया चराते हैं? गौ गोप ग्वालन गौ संग, वंशी मधुर बजाए। गौ गोप ग्वालन के संग में वंशी मधुर। अरे ये गौचारण लीला ही है। जिस गौचारण लीला को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज प्रभु लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप को देख करके गोपियां कहती हैं, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का और कोई हो ही नहीं सकता जितना सुंदर गैया चराते हुए। कैसे हैं ठाकुर जी? घुटने घुटने तक धोती पहनते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते, गले में केवल वनमाला पहनते हैं। वनमाला मतलब पुष्पों की, कन्नेर के पुष्पों की, कुछ पत्तों की ऐसी माला पहनते हैं। यहाँ कंधे पर एक लाठी टांग करके चलते हैं। लाठी के दोनों तरफ मैया ने छाक रखी है। छाक मतलब पिकनिक वाला भोजन। लठिया के दोनों किनारों पर ठाकुर जी ने कपड़ी पोटली बांध रखी है, उसमें छाक रखी है, बड़े बड़े टिक्कर अचार सब्जियां रखी हैं। और ठाकुर जी ऐसे मधुर मदमस्त, बिना पैरों में पादुका पहने हुए ऐसी मधुमस्त चाल में चल रहे हैं। इस रूप को देखते ही गैयाओं की रज ठाकुर जी के अंग पर जा जा के लग रही है। आहा, वल्लभाचार्य जी बोले मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतना मधुर कौन होगा जितने मधुर हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे किसी के पास आंख है और उन आंखों से उस व्यक्ति ने यदि गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा तो मानो उसने कुछ नहीं देखा है। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। गौ गोप ग्वालन गौ संग में वेणु मधुर बजा। गौ गोप ग्वालन के संग में वेणु मधुर। हे सुन गोपी जन मन हर्षित भई, चढ़ी अटारी जाए। हाँ सुन गोपी जन मन हर्षित भई, चढ़ी हो यशोदा हो मैया, हो यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए।
मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। और अब लीला है, गैया चरा के ठाकुर जी आ गए, मैया ने आरती करी, लाला को हृदय से लगायो। जैसे पहली बार स्कूल यूनिवर्सिटी या काम से बालक आता है घर पे, तो माँ उसको पुचकारती है, मैया अरे मेरो लाला, अरे मेरो जीवाक, गैया चरा के आयो है। आंखों में काजल लगाया, मैया ने हृदय से लगाया। अब गैया यही समय है, अभी जो समय हो रहा है ना, ये 5:50, ये गोधूली बेला है, इसी समय ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं। हमारे यहाँ व्रजमंडल में औलाई आरती होती है राधारमण जी में इसी समय। सारे मंदिरों में उत्थापन आरती हो रही होगी इस समय। और एक बात बताएं, इस समय ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता है। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी वन से आ रहे हैं, रास्ते में बिल्लियों ने फल खिलाए हैं ठाकुर जी को। इस समय पूड़ी कचौड़ी और पक्की रसोई का भोग नहीं लगता, फल का भोग लगता है। ठाकुर जी आ गए। अब गैया चर के आती है, उसके बाद फिर गौ दोहन होता है। यशोदा मैया दूध काट रही हैं। आहा, दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। मैया से कह रहे, मैया मैं थक गया, अब मुँह को तूने एक माखन खिलाए दे, मैं गैया चरा के आया हूं। मैया दूध काट रही हैं। मैया बोली, लाला अभी दूध काट रही हूं, तू बीच में मक्खन मांग रहा है। एक काम कर, बोले कहा सुबह मक्खन खा के गए हो ना, बोले हाँ। अब तू एक काम कर, मुंह खोल अपना। सो ठाकुर जी मुंह खोल के मैया के बगल में खड़े हैं, और मैया गैया के थन से ही वहीं ठाकुर जी के मुख में ही दूध की धार मार रही हैं। गोविंद मोकू सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध अघाय। हाँ, सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध। हे मैया यशोदा मैया, गैया गोल की बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया गोल की बड़िया, हे यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए कान्हा, आयो गाय चराए। हाँ, ओ हाँ, आयो गाय चराए कान्हा, आयो धेनु चराए। हाँ, लाला को दूध पिला रही हैं। इतने में ही एक पड़ोस की सखी आ गई, और पड़ोस की सखी आए के बोली, अच्छा ठाकुर जी केवल नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते हैं। यहां देखो, हेलीकॉप्टर पे ध्यान मत दो, इधर देखो। ठाकुर जी अकेले नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते, अड़ोसी पड़ोसी सबकी गैया लेके जाते हैं। अच्छा, सबकी गैया जब चरा करके आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों का दूध यदि कम आता है तो वो शिकायत करने ठाकुर जी के पास जाते हैं। अरे लाला, तू हमारी गैया ढंग से ना चरावे, देख वहां को दूध ही ना है रो। इतने में एक गोपी आई, और गोपी आके बोली, इतने में एक सखी सांवरी
टेरण पहुंची आ, इतने में एक सखी सांवरी, हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे गैया रही रंभाए, हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे गैया रही रंभाए, हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे गैया रही रंभाए, हाँ अब यशोदा मैया के पास से जब ठाकुर जी उठ के नेक इधर को गए, मैया के सामने नहीं, एकांत में गोपी ने ठाकुर जी पकड़े, बड़ी दुखी हारी सी बैठी, तो ठाकुर जी ने कही, अरे गोपी काय बात को दुखी है? बोले लाला तू ऐसी गैया चरा के आवे, पता ना का है गो मेरी गैया को वो बिदक रही है, बिदकनो मतलब अपने थनन को मुंह को छून ना दे रही है, दूध ना निकाल दे रही है। ठाकुर जी अभी 5 वर्ष के, पहले दिन गैया चरा के आए पहली बार। इतने में ठाकुर जी बोले अच्छा मैं आऊं का, मैं निकार भी आऊं दूध। ठाकुर जी पे दूध निकारनो आवे भी ना है, लेकिन वह गैया के सामने, वह गोपी के सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो दूध निकारी दूंगा, छोटे से ठाकुर जी। गोपी बोली मैया को पता चल गई तो डांटेगी। बोले मैया मत बतावे। अरे मैया तो जाने ना है, मुंह पे तो गैयान के सबरे काम आमे, और तू देखियो मेरे हाथ लगते ही अपने आप दूध निकलने लगे हो गैया के, तू लेके चल। गोपी बोली अच्छा चुपचाप आ जाओ। ठाकुर जी चुपचाप पीछे के द्वार से निकल के दूसरी गोपी के घर पहुंच गए। वहां की गैया जो बिदक रही है, रम्मा रही है, वहां के पास पहुंच गए और सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई गाय, सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई। और आता तो है नहीं दोहना, लेकिन जैसे ही थन पकड़े हैं वास्तव में वह गैया के नेत्र सजल है गए, श्याम सुंदर मेरो दूध निकाल रहे हैं। दूध निकालना सामान्य बात नहीं है, जिन्होंने निकाला उनको पता होगा, खूब बल भी लगाना पड़ता और गैया को चोट भी नहीं आनी चाहिए तब दूध निकलता। वो एक ऐसे हमारे ब्रज में तो ऐसे अंगूठा करके ऐसे पकड़ के थन तब दूध निकालते हैं, और उसमें भी जोर भी लगाना पड़ता है, इतना भी जोर ना लगे नहीं तो गैया दूध नहीं देती फिर। लेकिन जैसे ही छोटे छोटे हाथन से ठाकुर जी ने गैया के थन पकड़े हैं, गैया के चारों थनन से अपने आप दूध निकलने लगो। और महाराज कछु तो दोहनी में जा रहा है, कछु नीचे को गिर रहा है। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। आधो तो दोहनी में गयो और आधो नीचे गिरन लगो। गोपी बोली अरे बाबड़े, या हमारे दूध ने करवा भी आई मैं तोते, तेने आधो दूध तो नीचे बहा दियो। ठाकुर जी बोले हम ते जरे मत लड़ावे, केवल ग्वाल बालन को अधिकार है दूध पीवे को, केवल बछड़ा बछियान को अधिकार है। अरे गोकुल की चेंटी भी दूध पीमेंगी, गोकुल के चेंटा वो दूध पीमेंगे, या हमारे नीचे गिरा रहा हूं मैं ताकि अच्छा गिरा नहीं रहे, वो तो संभल नहीं रहा ठाकुर जी से इसलिए गिर रहा है, तो बात को कवर कैसे करूं। बोले चेंटा चेंटी पीमेंगे या हमारे गिरा रहा हूं। सखी बोली अच्छा। इतने में ही वो सखी क्या बोल रही है ठाकुर जी से, ए सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। ए सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम यशोदा के
सुर श्याम प्यारे मदन गोपाला, सुर श्याम प्यारे मदन नित ही दुहावन आए, हाँ सुर श्याम प्यारे मदन गोपाला। अरे लाला इतना बढ़िया दूध निकारो है, अब सो तू को एक दक्षिणा दे रही हूं। बोले कहा अब तो मेरी गैया को दूध तू ही निकारेगो, रोज अयो निकारवे के काजे। और ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, बोले जब तक गोकुल में हूं, जब तक वृंदावन में, रोज तेरी गैया को दूध निकारवे आऊंगा। रोज ठाकुर जी बाकी गैया को दूध निकारवे जामे। हे यशोदा मैया, यशोदा मैया खोल के वड़िया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया हे यशोदा मैया खोल की वड़िया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल की वड़िया लाला आयो गोविंद